नमस्कार दोस्तों, भारत के खिलाफ चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक नई एक्सिस बनते हुए दिखाई दे रही है, जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा घातक दिखाई दे सकती है। अभी रिसेंटली इस एक्सिस के अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। अगर आप इस न्यूज को सामने से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अरे नॉर्मल सी तो बात है। हुआ ऐसा है कि बांग्लादेश के चिटगंग पोर्ट पे पाकिस्तान की शिप आई है और इसने अपना सामान जो है वो बांग्लादेश के अंदर डाला है। आप ऊपर से देखोगे आपको लगेगा कि अरे कौन सी बड़ी बात है, ऐसे तो कई जहां जाते होंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आप डीप डाउन इस इशू को देखोगे तो बांग्लादेश ने 50 साल से पाकिस्तानी जहाजों को अपने पोर्ट पे आने से रोका हुआ था। अभी तक बांग्लादेश और पाकिस्तान में कोई भी व्यापार होता था तो वो कोलंबो सिंगापुर से होता था। बांग्लादेश में पाकिस्तानी जहाज नहीं आते थे, बट अब पाकिस्तानी जहाज जो बांग्लादेश के चिटगंग पोर्ट पे आए हैं वो ऑब्वियसली आने वाले समय में स्मगलिंग करेंगे नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी को आने वाले समय में बढ़ावा मिलेगा। इन सारी चीजों के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट होगा इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी। वन ऑन वन गाइडेंस दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, मेंटरशिप दी जाएगी, और ये सब कुछ आपको ऑफलाइन सेंटर के अंदर काफी कम रेट के अंदर मिल रहा है। 20 नवंबर के पहले अगर आप रजिस्टर करते हो अब तो आपको ये कोर्स 79,999 के अंदर मिलेगा। अगर आपको अपनी सीट बुक कराना है बिल्कुल से करा सकते हो। कल तक प्राइस 59,999 थे, आज 79,999 हो चुके हैं। आने वाले समय में ये प्राइस और भी बढ़ सकते हैं। इस कारण से आप अपनी सीट बुक कराना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको सस्ते रेट वाले जो कोर्सेज हैं सबसे अच्छी क्वालिटी के वो आपको मिल सके। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं हुआ क्या। देखो, पाकिस्तान से एक कार्गो वेसल जिसके अंदर रॉ मटेरियल थे ऐसा क्लेम किया गया है, खास रूप से गारमेंट इंडस्ट्री वगैरह के लिए। ये शिप कराची से चली और बांग्लादेश के चिटगंग पोर्ट पे आई। अब अगर आप इस बात को ऊपर से देखोगे आपको लगेगा कि हाँ ठीक ही तो है, यहाँ पे कराची से एक शिप जो है वो यहाँ पे चिटगंग पोर्ट पे आ गई, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात हो गई कि आप यहाँ पे वीडियो पढ़ाने लगे। देखो, ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन आपस में अच्छे नहीं है। 1971 के अंदर दोनों देशों के बीच में जब युद्ध हुआ उसके बाद से पाकिस्तान को पूरी तरीके से बांग्लादेश ने व्यापारिक हिस्सों में रोका हुआ था, क्योंकि व्यापार के बहाने हो सकता था कि पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर फिर कब्जा करने का प्रयास करे। इसी कारण से पिछले 50 वर्ष से मोंगला पोर्ट और चिटगंग पोर्ट का कोई भी एक्सेस पाकिस्तानी लोगों को नहीं था। इवन पाकिस्तान के लिए भी बांग्लादेश के पोर्ट सेफ नहीं थे। अगर पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री कोई भी चीज को इंपोर्ट करती तो जिस तरीके से भारत के पोर्ट को वहां पर कंसीडर किया जाता, जिस तरीके से इजराइल के पोर्ट को कंसीडर किया जाता, ठीक उसी तरीके से बांग्लादेश के पोर्ट को भी कंसीडर किया जाता। मतलब ऐसा कि अगर डिफेंस का कोई सामान पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया है तो वो जहाज बांग्लादेश, भारत या इजराइल के पोर्ट पे नहीं रुकता, कभी नहीं रुकेगा। मतलब आपस में दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट था और इसका बेनिफिट भारत को मिलता था, क्योंकि भारत के रिलेशन बांग्लादेश से अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कई सारे पोर्ट का एक्सेस जो है वो भारत को मिल जाता था। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो मोंगला पोर्ट का भारत को एक्सेस दिया गया था। आप देख सकते हो चिटगंग पोर्ट का एक्सेस जो है वो भारत को दिया गया था। मतरबारी पोर्ट भारत को कहा गया है जापान के साथ मिलकर बांग्लादेश के अंदर डेवलप करने के लिए। और इन सारी चीजों से भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है। क्यों? इस मैप के अंदर देखना, अगर आप इस मैप को बहुत ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो लैंडलॉक्ड है। ऐसी कंडीशन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है अगर इधर रह रहे लोगों को तो इनको से घूम के कोलकाता के पोर्ट पे आना पड़ेगा और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। ऐसी कंडीशन में इस रीजन का डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाएगा। अब यहां पर अगर मेरे को व्यापार को बढ़ावा देना है तो क्या करूं, मैं चिटगंग पोर्ट का एक्सेस ले लूं। अगर चिटगंग पोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा तो यहां से डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसी कंडीशन में
भारत के नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए बांग्लादेश के पोर्ट भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो भारत को ये बेनिफिट मिलता था कि बांग्लादेश भारत के से ट्रस्ट रखता है, इस वजह से भारत को इजीली इन पोर्ट्स का एक्सेस अभी तक मिल जाता था। बट अब पोर्ट का एक्सेस किसको दिया गया है? पाकिस्तान को। और अगर पाकिस्तान को दिया गया है तो पाकिस्तान इस पोर्ट के एक्सेस से क्या करेगा? ऑब्वियसली स्मगलिंग, हथियारों की, ड्रग्स की, और ये सब सप्लाई कहां होंगे? भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर। और नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जो ऑलरेडी बढ़ रही इंस्टेबिलिटी है वो आने वाले समय में और बढ़ेगी। इवन 2004 के अंदर आपको याद होगा चिटगंग पोर्ट पे एक बहुत बड़ा स्मगलिंग का कार्टेल पकड़ा गया था। ये लगभग $7 मिलियन का कार्टेल था जिसे उस समय पकड़ा था। चाइनीज म्यूनिशन यहां पर भेजे जा रहे थे, चाइनीज गोलियां जो है वो भेजी जा रही थी। और कहां भेजी जा रही थी? उल्फा के पास। और ये किसने भेजी थी? आइए, पाकिस्तान ने। आने वाले समय में भी यही होगा। इवन रिसेंटली आप लोगों को याद होगा NSCN के टॉप लीडरशिप द्वारा भारत सरकार को धमकी दी गई कि हम सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है वो तोड़ देंगे, हम जो सीज फायर है वो तोड़ देंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हम भारत के खिलाफ वापस से हथियार उठा लेंगे। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हो गए और इन लोगों ने क्या किया? नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनस्टेबिलिटी बढ़ाना शुरू कर दी। और आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो अगर चिटगंग पोर्ट का एक्सेस मिला है तो बांग्लादेश से सीधे इंसर्जेंट ग्रुप को हथियार भेजे जा सकते हैं या फिर म्यांमार के रास्ते से भेजे जा सकते हैं, जिसकी वजह से भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर काफी बड़े खतरे यहां पर देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, यहां पर एक और बड़ा इशू जो हम लोगों को दिखाई देता है वो है बांग्लादेश के अंदर जो पोर्ट्स हैं उनका एक्सेस आने वाले समय में भारत से छीन के पाकिस्तान की तरफ जाएगा। क्योंकि जब से मोहम्मद यूनस यहां पर पावर में आए हैं इनके द्वारा लगातार एंटी इंडिया स्टैंड जो है वो लिए जा रहे हैं। और जब एंटी इंडिया स्टैंड लिए जा रहे हैं तो सबसे बेहतरीन कॉपरेशन भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ है तो वो है पोर्ट का कॉपरेशन, वो है कनेक्टिविटी का कॉपरेशन। और वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए, चिकन नेक कॉरिडोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर भी खतरा जो है वो मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत को यहां पर क्या करना चाहिए? देखो, भारत को यहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश कुछ भी करे उसे आना इंडिया के पास ही पड़ना है। कहते हैं कि तालाब में रह के मगर से दुश्मनी नहीं करते, वैसे ही साउथ एशिया में रह के इंडिया से दुश्मनी नहीं करते। क्योंकि भारत अगर स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है बांग्लादेश के खिलाफ तो उसकी वजह से ऑब्वियसली बांग्लादेश का ही नुकसान होना है। क्योंकि बांग्लादेश पूरी तरीके से भारत के ऊपर निर्भर है। भारत लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश का और अधिकतर चीजें भारत ही बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट करता है। इवन बांग्लादेश की जो गारमेंट वगैरह वाली इंडस्ट्रीज हैं और जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं जो चलती हैं उनके सामान को हम जबरदस्ती बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं ताकि बांग्लादेश के अंदर भी इंप्लॉयमेंट बढ़े, ताकि बांग्लादेश के अंदर भी स्टेबिलिटी बढ़े। भारत बिजली भी बांग्लादेश के अंदर सप्लाई करता है। अगर भारत ने बांग्लादेश से मुंह मोड़ लिया तो बांग्लादेश की दिक्कत आ जाएगी। और अगर भारत ने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं भी लिया तो बांग्लादेश के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस पहले ही अनफोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ज्यादा डॉलर, ये सब इनके पास में बचे नहीं है। इसी कंडीशन में आने वाले समय में ये बिल्कुल से लाजमी है कि IMF के लोन लेने के लिए बांग्लादेश को जाना पड़ेगा। और इवन आप उसकी शुरुआत यहां पर देख भी सकते हो, $8 बिलियन की फंडिंग जो है वो इनके द्वारा मांगी गई थी। तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस के समय पर जो लेंडर्स हैं उनसे परमिशन चाहिए होती है, उनका कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। भारत भी बांग्लादेश का एक लेंडर है। ऐसी कंडीशन में भी भारत उस समय में मना कर देगा तो बांग्लादेश के लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे मोहम्मद यूनस के साथ में हुआ, ठीक उसी तरीके से जैसे मोहम्मद मुइजू के साथ में मालदीव्स के अंदर हुआ। शुरुआत में तो बहुत एंटी इंडिया कर रहे थे, इंडिया आउट कर रहे थे और आखिरी में इंडिया की शरण में आना पड़ा। सिमिलर प्रकार की सिचुएशन यहाँ पे बांग्लादेश को भी देखने को मिल सकती है। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से रहना चाहिए क्योंकि भारत एक मेजर पावर इस रीजन के अंदर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप वहां पर जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना, फिर हमारी टीम आपको कॉल करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी।